हम देखें तो ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण, और उसी दिन होली का पर्व भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शनि अस्त भी हो रहे हैं और दो ग्रह यानी कि सूर्य और शुक्र जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही शनि विराजमान है। तो ये स्थिति क्या करती है, नेताओं के लिए और जनता के लिए भारी बन सकती है। अब जो है हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है, तो ये वाला जो हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है कहा जा रहा है कि रौद्र है। तो इसी समय हमारी नववर्ष कुंडली भी बनती है जी। तो वो कुंडली भी हमें यही बताती है कि स्थिति तो अभी निराशा और थोड़ी सी चिंता को बढ़ाने वाली है। और ग्रहण का हो जाना, और भारत में तो वो दृश्य भी है इस बार। हाँ, चंद्र तो ग्रहण बहुत कठिन समय ही रहेगा। और मतलब भूकंप की स्थिति आ जाना, मतलब ऐसी कुछ तनाव भरी चीजें तो मार्च के महीने में असर दिखाएंगी आपको। सत्ता परिवर्तन की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो अचानक बारिश होना, कुछ घटनाक्रम घटना, मतलब पहाड़ों का कुछ टूटना गिरना, ये चीजें भी बन सकती। तो अब बढ़ते हैं हम राशियों की ओर, जिसका सभी को इंतजार रहता है कि उनके लिए नया महीना क्या लेके आ रहा है। तो पैसा रुकेगा नहीं, आएगा ही आएगा, लेकिन मतलब आपके पास टिक नहीं पाएगा, ये हो जाएगा। व्यर्थ की बातें आपके छवि को प्रभावित कर सकती हैं, वो चीजें असर डाले। सेहत को लेकर ध्यान रखना है आपको, स्वास्थ्य पे लगातार ध्यान बनाए रखना है आपको। अगर आपका लग्नेश बली है, अगर आपका भाग्य बली है, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाग्य तो अच्छी अच्छी चीजों को काट देता है। तो राहु का प्रबल होना ही आपको नेता बना सकता है, नहीं तो आप नेता बन ही नहीं सकते, भूल जाइए। फिर आप बेचारे एक तस्वीर में टंगे हुए नेता हो सकते हैं, लेकिन जनता के साथ नहीं हो सकते हैं। छात्रों के लिए पूछे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है? चैटिंग छोड़िए, इंस्टा छोड़िए, जो भी चीज़ें आप स्क्रॉल कर रहे हैं उसे रोकिए, और तभी आप परिणाम भी अच्छे पाएंगे। धैर्य बना के रखना है, अपने आप को गुस्से में बढ़ा नहीं देना है। ये काम कर लेंगे तो महीना निकल जाएगा और चीज़ें भी आपके पक्ष में रह लेंगी, वरना बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे कि आने वाला मार्च का महीना सभी राशियों के लिए क्या लेकर आ रहा है, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजरानी। बहुत स्वागत है मैम। मैम, जो मार्च की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं अशुभ हो रही है, क्योंकि बुध अस्त होने जा रहे हैं, और अगर हम देखें तो ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण, और उसी दिन होली का पर्व भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शनि अस्त भी हो रहे हैं और दो ग्रह यानी कि सूर्य और शुक्र जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही शनि विराजमान है। इसके अलावा अगर हम शुभ दृष्टि से अगर देखें तो गुरु जो है मार्गी हो रहे हैं। तो ऐसे में ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्च का महीना कैसा रहेगा? देखिए, मार्च काफ़ी बदलावों वाला समय है जी। जैसे हमने अभी पीछे अपने समय देखे, जनवरी भी कुछ खास नहीं रहा, फरवरी भी नहीं रहा, और वही स्थिति हमें मार्च को भी देखने को मिलेगी। यानी अभी ग्रहों का जो प्रभाव है वो अपनी पुरानी कंडीशन पे ही बंधा रहने वाला है। मतलब चतुर्ग्रही योग या पंचग्रही योग बना रहेगा अभी, बिल्कुल बना रहेगा। और अब तो मैं कहूँ कि क्या कहते हैं ना, दाद में कोढ़ होने वाली स्थिति, तो मंगल और राहु और शनि और सूर्य, तो ये ऐसी स्थितियां होती हैं कि और ज़्यादा प्रचंड अपना असर दिखाती हैं। मन में बेचैनी, जनता में बेचैनी, और बड़े जो अधिकारी वर्ग हैं या नेता लोग हैं उनकी मृत्यु होना, या मतलब संघर्ष तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और युद्ध की जो होड़ है, और जो भी तरीके का मतलब हथियारों की मांग बढ़ने वाली है इस समय के दौरान, क्योंकि हमारी नववर्ष कुंडली में भी बदलाव होना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, हाँ, चैत्र का महीना हमारा हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है इसी महीने। बिल्कुल, तो इसी समय हमारी नववर्ष कुंडली भी बनती है। तो वो कुंडली भी हमें यही बताती है कि स्थिति तो अभी निराशा और थोड़ी सी चिंता को बढ़ाने वाली है। क्योंकि मीन लगन की कुंडली उदय हो जाएगी उसमें। हाँ। और तब हमारे लग्न पर ही हमारे शनि महाराज और सूर्य की स्थिति होगी। तो ये स्थिति क्या करती है, नेताओं के लिए और जनता के लिए भारी बन सकती है। तो विवाद तो रहेंगे, एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए बड़ी जबरदस्त तरीके से गलत उठापटक लाने वाली है, विरोध बढ़ने वाले हैं। और देखा जाए जब शनि अस्त हो जाएंगे, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि शनि का अस्त हो जाना यानी जो हम नियम पे चलना चाहते हैं, जो शासन पे जो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा भटक सकते हैं। बिल्कुल। तो वहीं हमारी जो बुद्धि है, बुध महाराज, वो हमारे अस्त भी हैं, दूसरा वक्री भी है। तो बताइए, तो चीजें ऐसी हैं कि आसान नहीं है स्थितियों को संभाल पाना।
अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जैसे 2025 था, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए शुभ नहीं रहा, और 2026 का आगमन भी हम देख ही चुके हैं, और लोगों को ये लग रहा था कि अब जो हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है उनके जीवन में कहीं ना कहीं शुभ परिणाम लेकर आएगा। तो ऐसा अब नहीं दिख रहा है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाए ऐसा भी नहीं है, ठीक अच्छा। है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सकारात्मक पक्ष कम ही है। अच्छा। अभी ग्रहों की स्थिति ऐसी है ना, वो अगर शुभ नहीं है तो हम शुभता कैसे पाएं? मंगल राहु साथ बैठे हैं, बेचैनी इतनी भयानक तरीके से बढ़ाएंगे कि हमें हर तरीके से कुछ ना कुछ गलत करने की प्रेरणा देंगे। नहीं तो कहीं विस्फोट होंगे, नहीं तो कहीं उपद्रव मचेगा, और सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनकी स्थिति बनेगी, और ये देश ही नहीं विदेशों मतलब समस्त उसके लिए ही कष्ट की स्थिति तो है ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अग्नि तत्व कारक ये ग्रह हैं, भ्रम के कारक ग्रह हैं, तो भ्रम भी फैलाएंगे ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त तरीके से परेशानियां भी बढ़ेंगी। वहीं अगर देखें तो प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है, बढ़ने वाली चीज़ें हैं, शांति कम है, और ग्रहण का हो जाना, और भारत में तो वो दृश्य भी है इस बार। हाँ, चंद्र तो बहुत कठिन समय ही रहेगा, और मतलब भूकंप की स्थिति आ जाना, मतलब ऐसी कुछ तनाव भरी चीज़ें तो मार्च के महीने में असर दिखाएंगी ही दिखाएंगी आपको जी। ये तो हमने करी जो अशुभ होने जा रहा है, अब शुभ क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे जीवन में तो कोई शुभ हो ही नहीं रहा है। तो अगर हम पूरे भारत की कुंडली से देखें, विश्वव्यापी अगर हम देखें, तो क्या शुभ परिणाम आएंगे मार्च के महीने में? देखिए, एक चीज है कि जो गुरु हैं वो देश की कुंडली पे चतुर्थ भाव पे अपना असर डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। अनाज में थोड़ी वृद्धि को दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और साथ ही थोड़ा संयम भी दे जाएंगे, ये स्थिति तो देंगे, क्योंकि अब मार्गी होंगे, ठीक है, तो उनका मार्गी होना कुछ तो राहत देगा। हाँ, शत्रु की राशि में बैठे हैं, और शत्रु बेचारा बुध भी अपने वक्री और उसमें है, अस्थिर स्थिति में है, चीजें अनकंट्रोल है, लेकिन फिर भी गुरु अब मार्गी हुए हैं, ज्ञान तो मार्गी हुआ कम से कम, बुद्धि चाहे वक्रत्व में रही, थोड़ा ज्ञान हमारा विजडम ठीक हुआ, तो उससे तो कुछ सकारात्मकता आएगी। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हाँ हमें तंग तो करेंगे, इसमें शक नहीं है, उन्हें परेशानियां उन्होंने हमें देनी ही देनी है, लेकिन हमारा जो रुतबा रहेगा, हमारी जो स्थिति रहेगी वो बनी रहेगी, मजबूत रहेगी, क्योंकि गुरु उसमें सहायक जरूर बनेंगे। वो अपनी स्थिति का मतलब वो एक तरीके से अपना, जब हम कहेंगे कि 12वीं दृष्टि, ये जब देखेंगे अपना, ये नवम दृष्टि डालेंगे, जब सप्तम दृष्टि डालेंगे, तो इनसे क्या है, पंचम दृष्टि होगी, शुभता आएगी आएगी। फिर चाहे वो अष्टम में डाल रहे हो, द्वादश को मतलब प्रभाव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मामले स्थिर रहेंगे। जो बाहरी स्थितियां बन रही हैं, विदेशों की जो कंडीशन बन रही है, उसमें खुद को स्थापित वो कर ही पाएंगे। तो ये कहीं हमारे लिए कहीं ना कुछ लाभ का भी योग देगा ही देगा। ये तो आपने बताया गुरु की बात, ठीक है। अब जो है हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है, तो ये वाला जो हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है, कहा जा रहा है कि रौद्र है, तो इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, जैसे कि नाम ही रौद्र है, तो हाँ स्वभाव में भी आपको वो दिखेगा ही दिखेगा। अब जब दूसरी बात आती है, हमारी जब कुंडली बनती है इस दिन की, उसमें भी थोड़ा पाप ग्रहों का प्रभाव लगन पे ही ज़्यादा आ रहा है। तो एक वक्तव्य है, कहते हैं रामायण के है, वाल्मीकि रामायण की एक वो है कि जब राम का अभिषेक होने वाला होता है, तब दशरथ कहते हैं उन्हें कि बेटा मेरे ना लग्न पर ही, मेरे जन्म नक्षत्र पर, जन्म नक्षत्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव है। अच्छा। तो ज्योतिषियों ने कहा है कुछ ना कुछ विपदा आने की स्थिति बन रही है। तो वो उनके जन्म नक्षत्र की स्थिति थी। यहाँ जो है पाप प्रभाव शनि और जो हमारे सूर्य का है वो बन रहा है लग्न पर ही। तो संकट है, परेशानियां हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि सामंजस्यता जिसे कहा जाए वो कम होने वाली है, ठीक है। एक पिता है, एक पुत्र है, ठीक है, और दोनों ही अलग स्थिति में है, और ये तो अस्त भी हो जाने वाले हैं अपने पिता से ही। हाँ, अभी अस्त भी हो जाएंगे, ठीक है। हाँ। और वहीं हमारे जो मंगल और राहु रहेंगे, वो हमारे जो ये हम नववर्ष की कुंडली बनाएंगे, वहाँ अपने द्वादश पर असर डालेंगे। वो हमारा बाहरी पक्ष है, विदेशों की पक्ष की स्थिति है हमारी, तो वहाँ से हमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे दबाव भी देखने को मिलेगा। तो चीज़ें तो हाँ कठिन है ही, लेकिन जब सप्तम दृष्टि शनि की अपने जब 7वें पे दृष्टि डालेंगे, तो सत्ता में कुछ बदलाव दिखेंगे। सत्ता परिवर्तन की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो अचानक बारिश होना, कुछ घटनाक्रम घटना,
मतलब पहाड़ों का कुछ टूटना गिरना, ये चीजें भी बन सकती हैं, भूस्खलन जैसी जी स्थिति बिल्कुल। देखने को मिल सकती और है। जो राजनेता शुरुआत कर रहे हैं अपने कामों की, अपने मतलब अपनी स्थिति शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये पक्ष बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें समाज में उभरने का मौका मिलेगा, उनकी प्रतिष्ठा का समय है। तो कुछ के लिए कठिन है तो कुछ के लिए ये परिणाम भी देगा बेहतर, क्योंकि सत्ता पक्ष और जनता पक्ष सप्तम की स्थिति से देखेंगे, शनि की दृष्टि देखेगी तो जरूर लोगों में आपकी प्रतिष्ठा पे बड़ा विस्तार का मौका है। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी हैं जो रौद्र रूप और जो बन रहा है रौद्र नामक है, कठिनाई तो दे रहा है। वैसे भी मंगल है हमारे वो, ठीक है बिल्कुल, तो उनका असर तो रहेगा, पर अच्छी बात है कि गुरु का भी प्रभाव है, तो गुरु राजा हैं तो बिल्कुल बचा तो लेंगे कहीं बिल्कुल ना बिल्कुल, ज्ञान अगर सही रहा ना तो बचाव जरूर संभव है। जी। ठीक है, ये तो आपने अगर हम मौसम की बात करें तो आपने जैसे बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन वगैरह कुछ हो सकता है। अगर हम ओवरऑल मौसम देखें, क्योंकि अब गर्मियां भी शुरू हो रही हैं, ठीक है, और नया साल भी, हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है, तो क्या अब जो ये नया साल है और ये नया महीना है, गर्मी के लिहाज से कैसा रहने वाला है? देखिए मौसम में बदलाव तो रहेगा। अच्छा। चैत्र माह में ना हमें मिलेंगे 5 गुरुवार की स्थिति मिलेगी जी। चतुर्ग्रही योग भी हमें मिलेगा। वहीं इस समय काल सर्प योग भी निर्मित होने वाला है, ठीक है, और जो मंगल राहु का प्रभाव है वो भी अपना असर दिखाएगा। तो ऐसी चीजें हैं कि वो गर्मी को तो बढ़ाएंगी और लोगों के भीतर की गर्मी भी बढ़ेगी। मतलब तनाव भी बढ़ेगा, चिंता भी बढ़ेगी, बेसब्री भी बढ़ेगी, लोगों में सब्र नहीं होगा कि सुने, ठीक है। तो आपसी रिश्तों में भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, रिश्ते भी उथल पुथल से भरे रहेंगे। तो ये समय तो ये है कि आप अपने घरों में रहें, शांत रहें, खुश, मतलब जितनी कोशिश करें कि अपने धैर्य को बना के रखें, क्योंकि बेचैनी तो बढ़ने ही वाली है, फिर वो बाहरी स्तर की हो आंतरिक स्तर की हो, अपना असर तो डालेगी ही डालेगी। तो अभी जितना संभव है घर पे रहें, यात्राओं को कम करें, ट्रैवलिंग हो सके तो कम से कम की जाए, वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ नुकसान की स्थिति ज़्यादा दिखती है। तो अगर हम मार्च को देखें तो मार्च के आखिरी दिनों में केतु जो है अपने ही नक्षत्र यानी कि मघा में जा रहे हैं, और रामनवमी का पर्व भी हमें देखने को मिलेगा, तो इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए केतु का अपने ही नक्षत्र में जाना कुछ कुछ मामलों में बेहतर है तो कुछ कठिन भी है, क्योंकि मघा नक्षत्र की स्थिति भी है उसके लिए। तो असर तो ऐसा है कि हाँ, ये पक्ष ना धर्म की तरफ को बढ़ाने वाला पक्ष रहेगा। लोग भीतर को जानना चाहेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जिज्ञासा बहुत रहेगी, छोटी छोटी चीज़ों में जानकारी की इच्छा रहेगी। और देखा जाए तो थोड़ा सा विरक्ति, डिटैचमेंट भी रहेगा, मतलब अपने में ज़्यादा रहेंगे और आसपास की स्थिति से अनभिज्ञ रहना चाहेंगे, ये ज़्यादा रहेगा। खुद पे निर्भरता और खुद की इच्छा, खुद के बारे में सोचना इनके लिए ज़्यादा महत्व रख सकता है। और केतु का प्रभाव है तो वहाँ धड़ तो है ही, मतलब धड़ है, हाँ, सिर नहीं है, मस्तिष्क गायब है, तो वहाँ क्या है, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो केतु की स्थिति क्या करेगी, मतलब विद्रोह तो देगी, लेकिन विद्रोह किस पक्ष में जाएं ये नहीं पता, किस पक्ष के साथ खड़े हों ये नहीं पता चलेगा। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जैसे केतु के पास सर नहीं है, वो देख नहीं सकता, लेकिन इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, तो वही मैंने बोला कि आध्यात्मिकता का क्षेत्र अच्छा रहेगा इसके कारण। और आपका अंतर ज्ञान, जो मैंने बोला ना, आप भीतर के ज्ञान को जागृत करेंगे, वही चीज आएगी इस समय। तो आप खुद पे बहुत ध्यान देना चाहेंगे, इसीलिए आसपास की चीजों को भी भूलेंगे। अब जब हम आसपास के रिश्तों को भूलते हैं तो फिर क्या होगा, लड़ाई होगी ना। मैं आपको नहीं जानती तो वो कहेंगे ना, अरे क्या है, घर पे बैठे हो और हमें नहीं जान रहे, हमसे बात नहीं कर रहे, ऐसी स्थिति आएगी। आप जहाँ हैं वहीं अकेलेपन की इच्छा रखेंगे, मेल जोल की इच्छा कम कर देंगे। तो ये चीज उन पर ज्यादा लागू होगी जिनके लग्न पे केतु का प्रभाव है, ठीक है, जिनके पंचम भाव पे केतु का प्रभाव है, अष्टम पे केतु का प्रभाव आ रहा है, द्वादश पे आ रहा है, तो वो लोग इस चीज में ज्यादा चले जाएंगे। डिटैचमेंट की स्थिति उनको ज्यादा परेशान देगी। तो आपने जैसा बताया कि मार्च का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा, ये पूरे आपने देश की दृष्टि से और विश्व की दृष्टि से बताया। तो अब बढ़ते हैं हम राशियों की ओर, जिसका सभी को इंतज़ार रहता है कि उनके लिए नया महीना क्या लेके आ रहा है। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले मेष राशि की ओर। तो मेष राशि के लिए अगर हम बोले मार्च का महीना, या हम ये भी बोल सकते हैं हिंदू नववर्ष, कैसा रहेगा? देखिए मेष राशि वालों के लिए
अभी जो स्थितियां आएंगी थोड़ा सा तनाव तो लाएंगी। अच्छा। परेशानियां भी रहेंगी, ये कोई बहुत सुखद समय नहीं कह पाएंगे। कारण संघर्ष है, क्योंकि मंगल जो आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, वो आपके इस समय राहु के साथ है। अंगारक योग की स्थिति है। वहीं अगर देखा जाए तो ये 13 के मार्च के बाद जो बनेगा वो कालसर्प योग भी बनने लग जाएगा फिर, ठीक है। तो स्थितियां और परेशान देने वाली हैं। वहीं फिर सूर्य प्रस्थान कर जाएंगे शनि के पास, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी ना कि आपका नियंत्रण नहीं है उन पे। इस वक्त स्पेशल तो आपके लिए ये है कि क्रोध को जितना कंट्रोल में किया जाए उतना है। अग्नि तत्व चीज है, उसके उनके साथ राहु के साथ है, तो उधम मचाने के लिए तो बहुत जबरदस्त है। मन में इतना विदेश द्वेष दे देगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, ऐसा भी कंडीशन बन जाएगी आपकी, और बेचैनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब बातें क्या करेंगी, आपको बहुत ज़्यादा मतलब तनाव दे जाएंगी। ग्रहण की जो स्थिति देखोगे अभी आप, वो भी इसी पे आएगी, ठीक है। मंगल भी उससे प्रभावित जरूर रहेंगे, वो भी बचेंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन बनेगी कि घर परिवार में थोड़ा बदलाव तो रहेगा। वो कह सकते हैं कि मंगल है तो तोड़फोड़ की स्थिति तो बनाएगा ही बनाएगा। आप अपने क्रोध को कंट्रोल करें, यही आपके लिए जरूरी है। हाँ, करियर के मामले में अगर देखूं तो बाहर से आपके लिए अच्छे मौके हैं, कहीं दूर जाकर काम करने की अच्छी स्थिति है। अब यही जो अंगारक योग है, कहाँ काम करेगा, वो काम करेगा आपके सेना में। अगर आप इन पदों पे हैं तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आप पद प्राप्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इन चीजों में हैं, या फिर आईटी सेक्टर में हैं, वहाँ आपका जबरदस्त धूम मचा सकते हैं, वहाँ आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मेष राशि वालों के लिए, जो लोग सेना में है, टेक्नीशियन में है, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पाप ग्रह है ना, अगर खराब करते हैं तो कहीं कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं वो अपने। तो विदेश के लिए यात्रा योग बना देंगे वो आपके लिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके पास इस समय आप ना अपने घर परिवार से ज्यादा बाहर आकर्षित रहेंगे, और बाहर ही आपके लिए ज्यादा फायदे भी रहेंगे। तो अगर आपने करियर का तो बता दिया, अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ वाइज और आर्थिक पक्ष अगर हम देखें तो कैसा रहेगा इनके लिए? आर्थिक पक्ष की अगर मैं बात करूं तो जो लाभेश हैं आपके लिए शुक्र बन जाते हैं। अच्छा। वो उच्च के तो हैं, लेकिन वो कहाँ होंगे, वो वय भाव में उच्च के होंगे। अच्छा। तो धन तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो वय भी हो जाएगा। तो धन का आगमन आवाजाही है। हाँ बिल्कुल है। देखिए धनेश उच्च का हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, वय में ही हो रहा है। तो पैसा रुकेगा नहीं, आएगा ही आएगा, लेकिन मतलब आपके पास टिक नहीं पाएगा, ये हो जाएगा। तो खर्चे तो रहेंगे, उसे रोक पाना मुश्किल है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो हाँ, सेहत पे ध्यान देना है। स्थिति थोड़ी परेशानी देती है, ड्राइविंग करते हैं, वाहन चला रहे हैं, या कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पे जा रहे हैं, तो या फिर जो लोग कुछ ऐसा रिवर राफ्टिंग करते हैं, इन चीज़ों को करते हैं ना, उन्हें थोड़ा संभलना है। वहाँ चोट लगने का खतरा भी है। जो लोग थोड़ा रिस्की काम वगैरह करते हैं, एडवेंचर वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ थोड़ा इनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सजगता रखनी है, सावधानी। एग्रेसिव होके जल्दीबाजी में दिखाने के चक्कर में आप परेशानी ना ले लें। ये तो राहु है, भ्रम तो पैदा करेगा ही। वही मैं हम बार बार इस महीने के लिए इनको यही कह रही हूँ कि समझदारी बना के रखनी है, धैर्य बना के रखना है, अपने आप को गुस्से में बढ़ा नहीं देना है। तो ये काम कर लेंगे तो महीना निकल जाएगा और चीजें भी आपके पक्ष में रह लेंगी, वरना बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। तो आपने सावधानी तो बता दी है कि इन्हें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि राहु साथ में, वो भटकाएगा जरूर। ठीक है, तो उपाय के तौर पे क्या अपनाएं मेष राशि वाले मार्च में? देखिए इस बार अगर हो सके तो पहले तो जब ग्रहण होगा तो लाल वस्तुओं का या फिर काले तिल का दान जरूर कीजिए, ये कार्य आपको जरूर करना है। दूसरी चीज कि इस पूरे महीने भगवान शिव का पूजन उपासन जो भी आप कर सकें वो जरूर करते रहें। तभी अगर ज़्यादा है तो महामृत्युंजय पढ़ते रहें, 11 बार तो पढ़िए अपने लिए, इससे आपको शक्ति, बल और नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा राहत मिलेगी। तो मेष राशि के बारे में तो आपने बताया कि इनका जो व्यय भाव है वो एक्टिवेट रहेगा, यानी कि धन भी आएगा और खर्च भी होगा। तो अब हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। तो इनके लिए मार्च का महीना क्या लेके आ रहा है?
वृषभ राशि वालों के लिए ना कई चीजें ठीक रहेंगी इस समय पे। एक खास इन्हें फायदा अपने राशि स्वामी से मिल जाएगा, ठीक है, तो वो बली रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनको फायदा तो मिलना ही मिलना है। तो इनका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और इनको इच्छा रहेगी, कोशिशें भी ये करेंगे कि अपनी तरफ से हर चीज को बेहतर किया जाए और कुछ बदलाव करना चाहेंगे। अब बदलाव कहाँ करेंगे? करियर को लेके, अपने घर में कुछ डेकोरेशन को लेके, इन चीज़ों का इनका बदलाव रहेगा, क्योंकि मंगल इनके दशम पर प्रभाव डालेगा, वहीं इनके फोर्थ पे भी डालेगा, और शुक्र भी साथ में इनके पंचम को भी देखेगा, बुद्धि पे भी असर डालेगा। तो ये कुल मिला के जो चीज़ें बनेंगी ना, इनको कुछ अलग करने की इच्छा शक्ति देंगी। मतलब अभी आपने जैसे बताया कि करियर में कुछ बदलाव करना चाहेंगे, जो लोग जॉब स्विच कर रहे हैं उनके लिए मौका भी बनेगा। हाँ, मौका बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये टाइम बनेगा। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि गुरु का मार्गी हो जाना भी इनको फायदा दे जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो ये बदलने की कोशिश में सफल भी हैं, क्योंकि फिर जो गुरु होगा वो नवम दृष्टि से इनके दशम को देख लेगा, वहाँ एक्टिवेशन इन्हें थोड़ा ठीक मिल जाएगा, क्योंकि दृष्टि तो शुभ है, फिर चाहे वो शत्रु है इनके लिए, लेकिन दृष्टि में शुभता है। ठीक है, तो वो इनको शुभता मिलेगी। तो अपने कामों में क्रिएटिव अच्छे रह सकते हैं, कुछ नया ला सकते हैं, रंगमंच से जुड़े लोग हों, जो भी दिखाने की चीज़ें होती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़े लोग हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनके लिए ठीक है टाइम, वो अपने काम में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे। तो करियर में इनको आगे बढ़ने के मौके तो मिलेंगे, ये समय ये दिखाता है। अब अगर दूसरी बात की जाए परेशानी कहाँ है तो परेशानी ये आएगी कि जो संबंध है ना इनके रिलेशनशिप, वो थोड़े ठंडे पड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ शनि भी दृष्टि डाल रहा है इनके प्यार संबंधों को। ठीक है, और साथ ही इनके मन पे भी इनकी दृष्टि डल रही है, इनके विचारों पे भी। तो अभी क्या होगा, शुक्र जब शनि के साथ बैठ जाएंगे तब ये अलग रंग दिखाएंगे, तो प्यार में ना जो इनको चाहिए वो थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में होगा ये कि बड़े सारे रिश्ते तो आएंगे सामने, लेकिन किस पे जाएं, डिसीजन कैसे लें, ये नहीं हो पाएगा। और घर परिवार की स्थिति ये है कि कुछ ना कुछ निर्माण का काम हो सकता है। अच्छा। कोई बदलाव कर सकते हैं, कुछ तोड़फोड़ जैसी चीजें हो सकती हैं इस दौरान में। और अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो वहाँ काम पे ही पैसा ज़्यादा लगने वाला है। अच्छा। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस में कुछ बदलाव है, तो वहाँ आपका पैसा लगेगा अच्छा। इस समय पे। और दूसरी चीज़, एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं बच्चे इस समय, छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, उनका कंसंट्रेशन थोड़ा बेहतर हो सकता है अब के समय में। मतलब जिन बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं जो भी मार्च के महीने में, उनके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, उनके राशि वालों बिल्कुल उन्हें थोड़ा पढ़ने का, समझने का मौका भी मिलेगा, और ध्यान भी देंगे अपने कामों में, क्योंकि अब शुक्र के साथ शनि भी है ना, तो मन इतना भटकाएंगे नहीं वो। अभी तो वो राहु के साथ था पीछे, तो एकाग्रता की धज्जियां उड़ी थी। ठीक है, लेकिन अब वो बदल रहा है, तो वो ऐसी जगह आ रहा है जहाँ अनुशासन नियम पे चलना है, और अगर अनुशासन नियम पे चल लिए तो अच्छा रिजल्ट तो आपके पास ही है। ठीक है, आपने छात्रों के लिए भी बता दिया। अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो कैसा रहेगा इनके लिए? सेहत के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी, इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, वायु तत्व और जल तत्व की स्थिति बन रही है, तो कफ से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, या दूषित पानी का असर आपको परेशान कर सकता है। इन चीज़ों पे थोड़ा सजगता बरतनी है। बाहर के खान पान को, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, हाँ, बिल्कुल, तो बाहर का हम पहले कहेंगे, तो बच्चों को और बड़ों को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, ठीक है। वृषभ राशि वालों को आपने सलाह तो दी है कि बाहर का खाना खाने से बचें, उपाय क्या अपनाएं वृषभ राशि वाले? देखिए, वृषभ राशि वालों को चाहिए कि इस बार आप ना देवी सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। तो ये पाठ करने से आपका जो भी नेगेटिव है, वैसे ज़्यादा नहीं है, बचाव बहुत जगह हो रहा है, लेकिन अगर आर्थिक पक्ष में कहीं खर्च ज़्यादा चल रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या घर में रिश्तों में कुछ अनबन आ रही है, माता की हेल्थ को लेके, क्योंकि राहु की भी दृष्टि वहाँ है, मंगल भी वहाँ देख रहे हैं, असर डाल रहे हैं, और पिता से संबंधित कोई तनाव चिंता है, तो वो ठीक हो जाएगी इस समय। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। राशि स्वामी जो है वो स्टार्टिंग में ही अस्त हो रहे हैं, हालांकि मिड तक आते आते यानी कि 20-22 तक वो उदय भी हो जाएंगे, लेकिन वक्री भी चल रहे हैं। तो इनके लिए अब मार्च क्या लेके आ रहा है? देखिए, मार्च का महीना मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला है। अच्छा। बहुत नेगेटिव नहीं कहूँगी, और ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम जोश में आगे बढ़ जाएं, ऐसे वाला भी नहीं है। तो इनके लिए क्या है, अस्त भी हैं, वक्री भी हैं, और राहु के साथ भी हैं, मंगल के साथ भी हैं, सूर्य भी अपना असर देंगे इनको। तो चीज़ें ऐसी हैं कि ना फैसले लेने में कमज़ोर रहेंगे।
ठीक है। अच्छी बात यही रहेगी कि इनका भाग्य प्रबल रहेगा, भाग्य स्थान अच्छा रहेगा, तो वहाँ इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि कुंभ में बैठे हैं, अपने से भाग्य की तरफ चले गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बन, अगर बिगड़ रही थी ना तो बन भी जाएंगी। बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन कहीं कहीं ऐसा आभास होगा यार ये होने वाला था, बच गया, शुक्र है। तो ऐसी चीज़ें बनेंगी इनके लिए। और अगर यहाँ ना थोड़ा सा होगा कि भाई बहनों के साथ थोड़ी सी नोकझोंक, हाँ, विवाद चल सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद हो सकता है बड़े भाई बहनों के साथ, और कुछ ऐसी चीज़ें कि माता पिता का पक्ष इनके उन भाइयों की तरफ या बहनों की तरफ ज़्यादा होने से इनको लग सकता है कि हमसे प्रेम कम है माता पिता को। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपना असर डाल सकती हैं। अच्छा। और वहीं जब शुक्र की और शनि की स्थिति, और जब बाद में हमारे सूर्य महाराज भी आ जाएंगे, तब इनके 4th हाउस पे अपना असर डालेंगे। तो घर में थोड़ी सी अनबन रह सकती है, बातें ना बन पाएँ, अपनों के साथ दूरी रह सकती है, यात्रा भी कोई इस समय हो सकती है, ट्रैवलिंग भी इनके लिए बनती है। छोटी छोटी ट्रैवलिंग के योग हैं, पर ट्रैवलिंग में सावधानी अपने सामान की रखनी है इनको। सामान चोरी हो सकता है इनका। हाँ, कहीं मिसप्लेस हो जाए, भूल जाए, ऐसी चीज, क्योंकि बुध अभी वक्री है, अभी अस्त भी है, राहु के साथ भी है, तो चीजें क्या है कि आपके पकड़ में होते सोते निकल सकती है। कई बार हम जो देख रहे होते हैं वो भी गलत ही देख रहे होते हैं, ऐसी स्थिति देती है, हमारी आंखें सामने भी नहीं देख पाती हैं। तो वो कंडीशन इस समय इनके लिए बनेगी, मिथुन राशि। तो अपने हर काम को जरा बार बार चेक कीजिए, बार बार अगर हो तो किसी मदद लीजिए, मित्र की मदद इन्हें अच्छी मिल सकती है। अच्छा। क्योंकि मित्र भाव इनका उच्चस्थ हो रहा है, वो इनकी मदद कर सकता है। और संतान भाव इनके लिए अच्छा रह सकता है, उनसे इनको कुछ लाभ मिल सकता है। तो यहाँ थोड़ा इनको बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। और आर्थिक पक्ष की बात करें तो ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। धार्मिक पक्ष में काम करेंगे ये, या फिर कुछ सामाजिक कामों में अपना पैसा लगा लेंगे, इन चीज़ों में हेल्प करने वाले बनेंगे अभी के समय में। और पैसों की आवाजाही रहेगी इनके लिए? हाँ, रहेगी। बहुत ज़्यादा तंगी नहीं है, क्योंकि इस समय जो लाभेश भी हैं वो भी इतने बुरी हालत में नहीं है, और जो धनेश देखा जाए वो भी इतना खराब की स्थिति में नहीं है। वो भी अपने शुरुआत में तो है कि ग्रहण से प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे समय बनेगा तो पैसा आएगा भी। लेकिन इनको ना इन्वेस्टमेंट में अभी थोड़ा सजग रहना, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हो सके तो कोई, अगर तुम सट्टा कर रहे हो और किसी ऐसे खेलों पे लगा रहे हो, बचो उससे, वहाँ थोड़ा घाटे की स्थिति है, वहाँ परेशानी हो सकती है। ठीक है, आपने इन्हें सलाह तो दे दी कि निवेश से अभी बच लें, उपाय क्या अपनाएं लेकिन अभी? देखिए, इनके लिए अच्छा है कि बुध से संबंधित उपाय लगातार अभी करते रहें। अच्छा। तो इसके लिए इनको एक तो बहुत अच्छा है कि विष्णु सहस्त्र नाम करते रहें। हो सके बुधवार के दिन तो इसे जरूर करिए। वो नहीं कर सकते तो राम नाम जो होता है ना, उसे कम से कम 11 या 108 बार जरूर बोलिए। बुधवार के दिन बोलेंगे तो समझ लीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम भी आपने कर लिया, ऐसी है इसकी महिमा। तो ये उपाय कीजिए, इससे जरूर लाभ मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। तो कर्क राशि के लिए क्या परिणाम आएंगे मार्च में? देखिए, कर्क की अगर मैं बात करूं तो ग्रहण की स्थिति का प्रभाव बनेगा। तो इन्हें तो संभल के ही रहना है। ठीक है, चंद्रमा जब भी ग्रहण से प्रभावित होता है तो मन तो बेचैन करता ही करता है, परेशानियां देता है, तनाव बढ़ाता है, किसी भी संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। इस समय खुद के स्वास्थ्य को लेकर भी इनको अधिक सजग रहने की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये चीजें तो अपना असर जरूर डालेंगी। वहीं जब ये कुछ में जब काल सर्प योग बनेगा तब भी इसका प्रभाव खराब होने वाली स्थिति बनेगी। तो ओवरऑल एक महीने की स्थिति अगर देखूं तो हाँ, कर्क राशि वालों को ध्यान ज़्यादा रखना है अपने आसपास की चीज़ों का, और जो भी काम करें उसमें सावधानी बरतें। धोखे होने की स्थिति बन सकती है, वो चीज़ें परेशान कर सकती हैं। और क्योंकि इस समय ना मंगल और राहु की स्थिति वो 8वें घर की है। ठीक है, वो अपना असर जरूर डालेगी। कुछ ना कुछ व्यर्थ की बातें आपके छवि को प्रभावित कर सकती हैं, वो चीज़ें असर डाले। सेहत को लेकर ध्यान रखना है आपको, स्वास्थ्य पे लगातार ध्यान बनाए रखना है आपको। थोड़ी राहत मिलेगी आपको जब बदलेंगे अपने सूर्य महाराज, अपनी स्थिति बदल लेंगे, वहाँ थोड़ी राहत मिलेगी। आर्थिक पक्ष तब बली होगा, अर्थ की मतलब प्राप्ति के योग तब बनेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके जीवन साथी की तरफ से आपको कुछ लाभ मिल जाए,
यहाँ पे, तो ये चीज़ों का रहेगा। यहाँ ना थोड़ा पिता पक्ष के साथ अनबन की स्थिति भी बनेगी, उनके साथ बातचीत सही ना हो पाए, ये चीज़ें थोड़ा सा परेशानी देने वाली है। मतलब ग्रहण का प्रभाव कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को काफी देखने को मिल सकता मिलेगा, क्योंकि देखिए जिस पे ग्रहण है उसी पे ही सबसे ज्यादा असर पड़ता ही पड़ता है, ये तो कोई शंका नहीं है। पर इन्हीं के स्वामी ग्रसित हो जाएंगे तो वो भी असर में रहेंगे। तो इसीलिए पैसों का खर्च बढ़ेगा, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये कब तक रहेगा, मतलब ग्रहण के टाइम पे या लंबा पूरे मार्च तक चलेगा? अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा ये है कि देखिए फायदा ये हो जाता है ना, चंद्रमा मूविंग प्लेनेट है हमारे, चलते रहते हैं। तो जब ये अच्छे जगह होंगे तो अच्छा भी दे जाएंगे। इनकी एक चीज बहुत अच्छी है कर्क के लिए, तो ये फायदे की चीज है। हाँ, शुरुआत में तो बन रहा है ना योग, ग्रहण योग शुरू में ही बन रहा है, तो हाँ हफ्ते 2-3 ये परेशानी देगा ही देगा। फिर जैसे कि 14-15 के बाद इनको थोड़ी सी राहत मिलने लगेगी, धीरे धीरे इनका राहत का भी समय आएगा, तब विरोधियों पक्ष को दबा सकेंगे। ठीक है, दुश्मनों पे इनका रहेगा, कंट्रोल बना रहेगा। तब सूर्य भी स्थिति बेहतर हो जाएगी, शनि भी ठीक रहेगा। हाँ, जीवन साथी की स्वास्थ्य को लेकर और उनको लेकर चिंता जरूर रह सकती है, बातें अनबन में हो सकती हैं, लेकिन हाथ से निकलने वाला मसला नहीं है, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। ठीक है, अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो कैसा रहेगा इनके लिए? आर्थिक में जैसे मैंने पहले ही बताया कि खर्चा तो है, खर्चा जबरदस्त वाला खर्चा भी बन सकता है इनका, अचानक से जो हो जाए। तो इस समय ना सेविंग थोड़ा कमजोर है, कि आप सोचें कि मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लूं, बचा लूं, वो थोड़ा कमजोर पक्ष दिखता है। ठीक है, और सेहत वाइज भी स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही रखना है, सेहत को लेके बनाइए। कोई संक्रमण से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, या फिर जो जैसे कि कुछ ऐसे रोग, गुप्त रोग जिन्हें हम कहते हैं, शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर जिनका असर ज़्यादा होता है, गुप्त चोट लग जाती है जिसे हम कहते हैं, गुम चोट जिसे कहा जाता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। क्योंकि मंगल राहु का अष्टम का प्रभाव है, तो वो अचानक से कुछ ड्राइविंग संभल के करनी है, और अग्नि से और इलेक्ट्रिक सामान से थोड़ा सावधानी से काम करना है। तो अब हम बात करते हैं उपाय की, क्योंकि ग्रहण तो लग रहा है इन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उपाय क्या अपनाएं ऐसा कि जो थोड़ा प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, कम हो जाए या खत्म हो जाए? देखिए, मैंने इतना कुछ कहा तो मुझे भी लगता है कि बेचारे वो तनाव में ना आए कि कर्क राशि वाले। तो उपाय बता दीजिए कुछ तो उपाय। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, उपाय से भी पहले मैं ये कहूंगी कि ये जो घटनाएं हैं ना, वो आपकी कुंडली पे भी निर्भर करेंगी। तो आंख बंद करके ये मत समझ लियो, ओहो ये सब कुछ मेरे साथ ही हो जाएगा, अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका लग्नेश बली है, अगर आपका भाग्य बली है, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाग्य तो अच्छी अच्छी चीजों को काट देता है, कर्म का प्रधानता है, कर्म इतना जबरदस्त है, तो घटनाएं अपने आप ही निकल जाती हैं। तो इसमें इतनी चिंता लेने की बात नहीं है, ये आएंगी परिस्थितियां, हर किसी के साथ आती हैं। कुंडली मजबूत है ना, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो आपकी बल्ले है। मंगल आपका प्रबल है, फिर चाहे मंगल राहु के साथ हो, विजय आप ही की है। ठीक है ना, तो इसलिए तनाव नहीं लेना है बहुत ज़्यादा। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो बहुत अच्छा उपाय है कि भगवान शिव को नियमित रूप से आप अभिषेक करते रहिए। कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए, और घी का अभिषेक कीजिए, और मतलब जो भी चीज़ आप अपने सामर्थ्य से कर सकते हैं ना भगवान शिव का, आपको कोई संकट आएगा ही नहीं। ये मतलब रोजाना या हफ्ते में? रोजाना कीजिए, बहुत शुभ है। रोज जाइए, जल चढ़ाइए, महादेव को याद कीजिए, तो काल भी नहीं सामने आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। ठीक है, सूर्य और शनि एक साथ आ जाएंगे मिड के बाद, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है ये मार्च का महीना? देखिए, मार्च के महीने में ना सिंह राशि वाले बदलाव तो जरूर देखेंगे। ठीक है, अब ये इनके रिश्तों में हो, करियर में हो, या इनके जीवन शैली में हो, बदलेंगी चीजें। काफी टाइम से क्या था कि स्थिति तो इनकी छठे घर से प्रभावित हो रही थी, तो शत्रुओं का प्रभाव भी इन पे था। फिर चाहे काम की बात हो, तनाव था, अधिकारी लोगों को कोई ना कोई इनसे परेशानी रही है, या घर की अगर बात करें तो माता पिता की तरफ से या फिर इनके भाई बंधुओं की तरफ से असंतोष थोड़ा सा रहा है अभी। ठीक है, और खुद ये अपने आप को लेकर भी थोड़ा सा शंकित रहे हैं। कॉन्फिडेंस की कमी लगातार अपना असर तो डालती ही डालती है, क्योंकि ग्रह ऐसे बने इनके साथ, राहु इनके पास आए हैं, और वहीं मंगल की स्थिति तो चलो शुभ है, लेकिन ये राहु से ग्रसित है, तो वहाँ असर जरूर देगी। तो ग्रहण योग भी इन्हीं पे असर जरूर डालेगा। जिस तरह से वो कर्क को असर दे रहा है, सूर्य को भी जरूर असर करेगा।
अच्छा, चंद्र ग्रहण का प्रभाव इस पे इनको भी रहेगा? पड़ेगा, बिल्कुल अच्छा। पड़ेगा। तो इनके साथ भी जैसे राहु और इनकी युति बन रखी है, हाँ। वो अपना असर तो डालेगी डालेगी। तो चीजें क्या है कि एग्रेशन तो बढ़ाएंगी, गुस्सा तो बढ़ाएंगी, क्रोध भी रखेंगी, लेकिन अब जो होगा ना उसमें आपका फायदा है। कुछ चीजें आपको लाभ दे सकती हैं। यानी आपने काम में कुछ मेहनत की थी, लगातार आप लगे रहे, अधिकारी नहीं देख रहे थे, पर आने वाले समय में ये होगा कि जब बदलाव होगा, जब शनि सूर्य की स्थिति बनेगी, तो वहां आपके सामाजिक क्षेत्र की स्थिति प्रभावित होगी, आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति प्रभावित होगी, तो सोशल सर्कल सारा उस समय प्रभावित होने लगेगा। तो शुभ रहेगा ये? अनुकूलता देगा, जरूर अनुकूलता देगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, सूर्य और शनि जब एक साथ आते हैं तो शुभ परिणाम कम ही देते हैं। बिल्कुल, मैं अभी चीजें बताऊंगी ना कि शुभ कहाँ मिलेगा। सोशल सर्कल में चीजें बड़ी आपको काम। अब ये राजनीति पक्ष के लोगों के लिए बढ़िया है। हर योग हर जगह फलित नहीं होगा। जब तक राहु बेस्ट ना हो, राजनीति में नहीं जा सकते। जितना छल कपट आपको राजनीति में करना है, सामान्य जीवन में इतना नहीं करना है। तो राहु का प्रबल होना ही आपको नेता बना सकता है, नहीं तो आप नेता बन ही नहीं सकते, भूल जाइए। फिर आप बेचारे एक तस्वीर में टंगे हुए नेता हो सकते हैं, लेकिन जनता के साथ नहीं हो सकते हैं। तो राहु को चाहिए वहां होने के लिए। इसी तरह जब हम समाज की स्थिति को देखते हैं, प्रजा को देखते हैं, तो शनि सूर्य जैसे जो ग्रह होते हैं वो ये बल देते हैं। तो इनका बल यहाँ देखने को मिल जाएगा, इन लोगों को फायदा हो जाएगा। अब हर किसी को तो नहीं होगा ना, किसी किसी को होगा। अब जो साझेदारी के कार्य कर रहे हैं वहाँ कुछ फायदे मिलेंगे। जिनके पास बागडोर ज़्यादा है, जो ज़्यादा अथॉरिटी में है, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ रहेगी ये पार्टनरशिप भी इस समय। तो काम के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हाँ, अधिकारियों के साथ अभी भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन अब काफ़ी संभली हुई रहेंगी। जहाँ अधिकारी मान ही नहीं रहे थे, वहाँ अब कुछ तो सुनेंगे आपकी, वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। और यहाँ दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि शनि भी अस्त हो जाएंगे। अब यहाँ सूर्य की प्रबलता और बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ कहते हैं ना कि ये अच्छे तो नहीं है, लेकिन कहाँ कोई कमजोर हो रहा है, वहीं दूसरा प्रबल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। लग्नेश प्रबल हो गया अब आपका, और आपका जो मारक और मतलब ये जो है शत्रु है वो थोड़ा निर्बल हो गया। तो अब आपके बल होने की बारी है। तो आप अपने विरोधियों को अब दबा सकेंगे, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक आपकी टांग खींची है, आपको परेशान किया है, तो आप उन्हें परेशान अब आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंह राशि वालों का समय आने वाला है, कह सकते हाँ हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये समय इनको थोड़ा राहत जरूर दे जाएगा। कुछ इनके सकारात्मक पक्ष की स्थिति बनेगी। और ये सामाजिक क्षेत्र में भी काम करेंगे अपना। अगर आर्थिक पक्ष की मैं बात करूं तो धनेश का ये है कि थोड़ा सा वीक पॉइंट तो है, धन और लाभ ये दोनों ही इस समय क्या होंगे कि अस्त भी हैं, वक्रत्व में भी हैं, बुध की स्थिति प्रभावित रहेगी। तो मुश्किलें तो हैं लेकिन सेविंग नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पैसा आएगा, किसी न किसी तरह बना रहेगा पैसा। इवन कुछ पैसा आपके बड़े वरिष्ठ लोगों से आपको मिल सकता है, घर के। तो इनसे जो आपके बड़े भाई बंधु हैं उनसे कुछ मदद मिल सकती है आपको। कोई आपको जैसे इनाम राशि मिलना, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइफ को बैलेंस करेंगे आर्थिक पक्ष में। तो आर्थिक पक्ष तो आपने बता ही दिया है। और अगर हम बात करें हेल्थ वाइज, तो इनके लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना? अच्छा, सेहत की अगर हम बात करें ना, तो स्वास्थ्य को लेके हाँ थोड़ी बहुत चिंता है, आसान नहीं है अभी भी। त्वचा से संबंधित रोग होना या रक्त विकारों की स्थिति का होना, या जब सूर्य शनि का प्रभाव बनेगा तो मतलब शरीर में क्या होगा कि पित्त की अधिकता की स्थिति बन सकती है। तो ये चीज़ें ना आपके पित्त बढ़ाने का काम करेंगी और क्रोध को बढ़ाने का काम करेगी। तो त्रिदोषों में जब पित्त की अधिकता होती है तो क्रोध भी बढ़ता है। तो ऐसे में उच्च रक्तचाप की स्थिति बढ़ना, तो ये कुछ चीजें हैं जो अपना असर डालेंगी। ठीक है, तो अगर हम उपाय की बात करें तो इन्हें उपाय क्या अपनाना चाहिए इस महीने में? देखिए, उपाय की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सबसे अच्छा है तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ लगातार कीजिए। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप शनिवार के दिन पीपल पर एक दीपक जरूर जला के आए। ठीक है, वो ज़रूर करें। तो ये कुछ काम है आपको करना ही है। और अगर ग्रहण के समय की बात करें तो ग्रहण के समय 7 प्रकार के अनाज का दान ज़रूर कीजिए, अवश्य कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इससे लाभ भी मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे उपाय के बारे में आपने बताया कि आदित्य हृदय स्त्रोत का इन्हें पाठ करना चाहिए। अब जो स्त्रोत होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, मतलब आम लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि संस्कृत में है वो।
तो क्या अगर हम सुनते हैं स्त्रोत को वो भी फलदायी होता है, या अगर हाँ हम जी, साथ साथ बिल्कुल। गा रहे हैं? नहीं, सुन भी सकते हैं। मंत्रों को सुनना भी कितना शुभस्त होता है। वो अपनी ध्वनि तो दे ही रहे हैं ना, चारों ओर शुभता दे ही रहे हैं। तो हाँ, वो आप सुन भी सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पर एक स्ट्रॉन्ग लाभ तो फिर आपको खुद से भी पढ़ने से होता ही होता है। ठीक है। वो परसेंटेज आ जाती है ना कि इतने इससे होगा, इससे ये चीज है जी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। इनके राशि स्वामी बुध यानी कि जो हो जाएंगे अस्त मार्च 1 को ही, और वक्री भी वो चल ही रहे हैं। तो इनके लिए कैसा रहने वाला है मार्च का महीना? देखिए, मार्च का महीना इनके लिए ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कि बहुत नेगेटिव है, ऐसा कुछ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बेहतर भी रहेंगी। यहाँ ये फ़ायदा है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को संभाल लेंगे, और इसमें आपको कुछ लोगों की मदद भी मिल जाएगी चीज़ों को संभालने में। करियर की मैं बात करूँ तो एक अच्छी चीज़ ये बनेगी कि गुरु मार्गी हो जाएंगे। अच्छा। करियर क्षेत्र में तो काम को लेके अगर कोई परेशानी बनी हुई थी, सही से नहीं हो पा रहा था, वो थोड़ी थोड़ी संभलने लगेगी। बहुत ज़्यादा ना सही, पर थोड़ा थोड़ा उसमें आपको असर दिखाई देगा, बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर इनके आर्थिक पक्ष की मैं बात करूं तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि इनके धनेश ही स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो उनसे क्या है कि इनको ना अपने पार्टनर, जो आपका जीवन साथी होगा या कोई ऐसा साथी जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, उनकी तरफ से आपको कुछ लाभ मिल जाएगा। ये चीज़ें मिलेंगी। और दूसरी चीज़ की पैतृक संपत्ति से भी कुछ ना कुछ आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। तो आर्थिक पक्ष आपके लिए ठीक रहेगा। खर्चे तो आप करेंगे ही, वो नहीं कंट्रोल होंगे अभी, सोचेंगे, क्योंकि अभी बुध इतना रुक नहीं पा रहा है। वो ऐसे ग्रहों के साथ है कि इस समय कुछ भी संभाल पाना आसान नहीं है उनके लिए, आपके लिए। तो खर्चों की तो इधर उधर से लगी रहेगी, लेकिन हाँ, लाभ भी कहीं ना कहीं से बनता रहेगा आपका। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि लाभ इन्हें मिलेगा, पैतृक संपत्ति से भी मिल सकता है। अगर हम करियर वाइज देखें तो इनके लिए कैसा रहेगा ये मार्च का महीना? काम के क्षेत्र में बेहतर है, अच्छा है। गुरु, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मार्गी होके अब अपना असर डालेंगे, तो काम में इनको बदलाव भी मिलेगा। और अगर ये नए काम की तलाश कर रहे हैं तो अब थोड़ी है कि बात बन जाए इनके लिए। और साथ ही एक चीज़ अच्छी रहेगी कि जो षष्ठेश है वो भी थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि अपने जो भी इनके अगर रोग भी है, कोई व्याधि बनी हुई है, या फिर कोई शत्रु तंग कर रहा है, काम में समय नहीं दे पा रहे, ये होता है ना कि हम हेल्थी नहीं है और काम को समय नहीं मिल पाता, काम प्रभावित होता है, तो इन चीज़ों से भी बचाव होगा। यानी काम आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर चाहे वो लोग बिजनेस में लगे हुए हैं लोग हैं, या फिर नौकरी कर रहे हैं, काम धंधों में छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनके लिए ठीक रहेगा ये समय। अच्छा, ठीक है। अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो इनके लिए, कन्या राशि के लिए क्या लेके आ रहा है मार्च? देखिए, सेहत पे तो अभी आपको लगातार ध्यान रखना है, आसान नहीं है। हेल्थ पे असर पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, कुछ ना कुछ, या तो मौसम का असर पड़ सकता है, या फिर कहीं चोट लगने की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी। वहीं इस समय थोड़ा आपको जीवन साथी की सेहत को लेकर या फिर अपने संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है। ठीक है। अगर हम उपाय एक पूछे इनके लिए तो कन्या राशि को क्या अपनाना चाहिए? देखिए, आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि बुध के उपाय आपको भी करने ही हैं, लगातार करने हैं। तो इसके लिए अगर हो सके तो बुध मंत्र पढ़ें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर गणेश जी की स्तुति करें। तो गणेश स्तुति से क्या होगा कि आपके संकट हैं, आपकी जो भी नेगेटिविटी बनने वाली है, या जो मतलब आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं, वो चीज़ें दूर होने लगेंगी। जी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। राशि स्वामी यानी कि शुक्र, वो भी चले जाएंगे मीन में सूर्य के साथ और शनि के साथ। तो इनके लिए मार्च क्या लेके आ रहा है? देखिए, तुला राशि वालों के लिए ठीक है। इनको लाभ भी मिलेगा, काम बनेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि आपके राशि स्वामी चाहे उच्चस्थ हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ चिंता तो देंगे ही देंगे। अब वही होता है ना, उच्च का ग्रह है तो अच्छा हो, ऐसा तो नहीं है ना कि ये उच्च का है तो ये तो आपको ये देगा ही देगा, और ये नीच का है तो ये मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। उच्च और नीच के ग्रहों की स्थिति कहाँ कैसी हो रही है, उस पर भी अपना असर इनका दिखता ही दिखता है। तो यानी कि इस समय खर्चे रहेंगे आपके, और जो आपके खर्चे रहेंगे वो हो सकता है आपकी सेहत के लिए हो, दवाइयों पे हो रहे हो, कोई ट्रैवलिंग पे चल गया हो खर्चा, यात्रा से संबंधित कोई खर्चा बन जाए। तो ऐसी चीज़ें अभी परेशानी देने वाली हैं।
अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें बताइए कि जैसे कुंडली देखी जाती है तो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आपके खर्च बढ़ने वाले हैं, तो आपके सेहत पे हो सकते हैं, किसी भी चीज़ पे हो सकते हैं। अगर हम खर्च पहले ही बढ़ा दें किसी और चीज़ पे, तो वो क्या खर्च हमारे कट जाएंगे, मतलब सेहत की जगह किसी और पे चले जाएंगे हमारे खर्च? ये ऐसे नहीं होता। जो आपने बात बोली है वो इस तरह से काम नहीं करेगी। वो अलग उपाय है, वो अलग चीज़ है, वो अलग नियम है। जो आपने कहा ना कि अगर हम पहले ही ऐसा कर दें, तो वो नहीं है। वो इन पे लागू तब होगा जब आप उसे देखेंगे, समझेंगे। अच्छा। क्योंकि आप ऐसे ही, अगर मैंने बोल दिया खर्चे बढ़ रहे हैं, पहले ही खर्चे बढ़ा लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में खर्चे रुक जाएंगे। पहले तो बढ़ गई ना, खत्म तो आपने पैसा कर ही लिया, असर तो वो तब भी देगा आपको बाद में भी। वो कुछ ऐसे योग होते हैं आपकी कुंडली के, और ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम उपायों में बताते हैं कि ये कर लो। जैसे वो कहते हैं ना कि जेल योग है आपकी कुंडली में, और लोग कहते हैं कि आप जेल का खाना खा लो या जेल घुमाओ। हाँ। तो ये यहाँ हो रही है बात। अच्छा। हर जगह वो बात नहीं आ पाएगी, हर जगह उसका फल नहीं है। तो कई चीजें कुंडली देख के ही करनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं कह सकते कि ये अगर कर लिया तो हो ही गया। जैसे बहुत सारे लोगों के में ये भी रहता है कि अभी ग्रहों की स्थिति दिखा रही है कि हो सकता है कि आप अस्पताल जाएं, तो ये वाला उपाय इसमें भी एप्लीकेबल होता है? हाँ बिल्कुल, तब होता है। तब ये कहते हैं कि अगर बन रही है या होती है ना, तब कहते हैं कि कुछ ऐसे कार्य शुरू कर दीजिए कि आप अपने उस कर्म को काट दें जो गलत होने वाला है। वहाँ ये उपाय काम करता है स्वास्थ्य पे, बड़ी बड़ी चीजों पे। ये छोटी छोटी चीजों को लेके मत सोचिएगा कि मैं ऐसे कर लूँ तो ये, वो कुंडली से ही देखा जाएगा। और मैं ऐसे कह नहीं दूंगी कि मैं यूं कह दूं तो बच्चे पहले ही कर दें और फिर वो तो है कि हर एक की कुंडली क्या कहती है उस बात पे निर्भर करता है। तो ये चीजें कहीं कुछ कुछ नियमों पे लागू होंगी, हमेशा लागू भी नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। हर चीज जो बताई गई है उसका एक नियम है, उसकी एक स्थिति है, परिस्थिति है। अब हम हर किसी को ये उपाय भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो वापस से हम फिर से जाते हैं तुला राशि की ओर, जहाँ पे आपने बताया कि खर्च बढ़ रहे हैं। तो अगर हम आर्थिक पक्ष देखें तो खर्च तो बढ़ ही रहे हैं, करियर वाइज देखें तो इनके लिए कैसा रहेगा? काम की स्थिति इनकी ठीक है। इनके जो कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं वो ग्रहण पे प्रभावित होने ही वाले हैं। तो शुरुआत में तो है परेशानी, उथल पुथल देखोगे, काम में भागदौड़ बहुत होने वाली है, प्रेशर बढ़ सकता है, ज़्यादा काम मिल जाए, समय ना दे पाए फैमिली को, वो चीज़ें थोड़ी चिंता देंगी। लेकिन धीरे धीरे जब ग्रह की स्थिति बदलेगी, बुध अपनी स्थिति को बदलेंगे, शुक्र की स्थिति बेहतर होने की तरफ आएगी, तब चीज़ें आपके पक्ष में भी काम करेंगी। तब आप मान सम्मान भी पा सकते हैं। क्योंकि ये क्या होगा कि जब सूर्य होगा, शुक्र होंगे और शनि भी होंगे, तब ये युति कहीं नेगेटिव भी है तो कहीं पॉजिटिव भी होगी। तो ये आपकी कुंडली के आधार पे तय होगा। लेकिन एक मुख्य आधार देखा जाए तो जिम्मेदार बनेंगे आप, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। कोई इस समय सम्मान की स्थिति भी आपके लिए बनेगी, और सोशल वर्क के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर हम छात्रों के लिए पूछें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है मार्च? देखिए, मार्च का महीना अगर तुला राशि वाले विद्यार्थियों के लिए देखें तो है परेशानी वाला है। एकाग्रता की कमी है, क्योंकि राहु भी वहीं है, आपके बौद्धिक स्थान पे ही है। वहीं आपके जो शिक्षा के स्वामी बनेंगे शनि, वो हो जाएंगे अस्त। तो ऐसे में पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाए रखना आसान नहीं होगा। तो इस समय तो लगातार आपको कोशिश करनी है कि इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। चैटिंग छोड़िए, इंस्टा छोड़िए, जो भी चीज़ें आप स्क्रॉल कर रहे हैं उसे रोकिए, और तभी आप परिणाम भी अच्छे पाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम है, बड़ा क्रूशियल है, इसमें ही निर्णय लेने हैं आपको, और इसी में ही आपको ध्यान पूरा देना है। तो लगातार एकाग्रता बनाने के लिए अपनी तरफ से इन चीज़ों को, बेकार की चीज़ों को तरफ ध्यान ना दें, सही चीज़ को पकड़ें और अभी से ही ध्यान दें। अब जैसे कहते हैं ना कि अब उपाय क्या करें, जैसे आपने बोला कि होने, तो अब यही इनके लिए उपाय है कि शुरुआत ही पकड़ के रखनी है, पढ़ाई लगातार शुरू कर देनी है, रुकनी नहीं है। और जो बोला गया है कि ध्यान भटकाना तो है ही नहीं, वही इनके लिए बेस्ट है। जी ठीक है, तो आपने छात्रों के लिए भी बताया। अब हम बात करते हैं उपाय के लिए। तो तुला राशि वाले उपाय क्या अपनाएं? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि एक तो स्फटिक होता है, वो अगर हो सके तो देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। अच्छा। उसकी माला, उसका वो मन का अगर है तो करें, ज़रूर अच्छा है। इससे आपका जो बल है वो मजबूत होगा, मानसिक बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा इसके लिए। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि अपने घर में कपूर का और गूगल होता है, इन दोनों चीज़ों को मिलाएं और इसका धुआं करें। इससे भी आपके घर में, आपके भीतर पॉजिटिविटी
पॉजिटिविटी आएगी। और जो मैं छात्रों के लिए कहूँ तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ ये बैठ रहे हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ एक मोर पंख ला के रख दीजिए कुछ समय के लिए, तो एजुकेशन ठीक रहेगी। जी ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। तो इनके लिए मार्च क्या लेके आ रहा है, क्योंकि जो नया साल शुरू हो रहा है हिंदू नववर्ष, उसमें मंत्री जो है इनके राशि स्वामी यही है, मंगल ही है, तो क्या परिणाम आएंगे मार्च में इनके लिए? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च की स्थिति मिली जुली है, ठीक है। कुछ चीजें पक्ष की होंगी, कुछ चीजें विपक्ष की होंगी, तो ऐसा कुछ रहेगा। तो इस समय देखा जाए तो आपके लिए घर परिवार की स्थिति में कुछ ना कुछ चेंजेस तो लगातार, और ये अभी नहीं बन रहे हैं, ये पहले से बनी हुई है स्थिति, कुछ ना कुछ है। घर से दूर जाना हो गया, घर में कुछ काम शुरू हो गए, कोई चीज खराब हो गई उसे ठीक कराना है, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जल्दी खराब होने लगे, तो ऐसी चीजें अभी असर अपना डालती रहेंगी इस समय के दौरान। और वहीं अगर देखें कि आपके लिए ना जो द्वादश की स्थिति है वो भी प्रबल हो रही है, और वो चीज़ें क्या करेंगी, वो आपका एक तो जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन पक्ष बहुत मजबूत करेंगी, उनको बाहर जाके पढ़ने का मौका मिलेगा जो बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं। और इस समय क्या होगा कि जो इनका पंचमेश है वो मार्गी हो जाएंगे, ठीक है, गुरु का प्रभाव मार्गी हो जाएगा, तो इनके लिए एजुकेशन का पक्ष बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो छात्र हैं वो आने वाले समय के लिए अभी से ही बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस थोड़ा सा और अपने को कंट्रोल में करना है, क्योंकि मंगल है वो राहु के साथ है, उपद्रवी बहुत हो रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं मैंने तो कर लिया, मुझे तो सब आता है। जब माता पिता बच्चे बेटा पढ़ लो, हमें तो सब आता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको लेके डूब सकता है, और अभी इनको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो वहाँ ये काम करें तो बहुत अच्छा है जी। करियर की मैं बात करूं, कार्य क्षेत्र में विस्तार का समय है, अच्छा। कार्य क्षेत्र में बनने का समय है, आगे बढ़ने का, तो मेहनत लगातार, अपने राय अभी मत दो, अपनी राय अभी रोको कुछ समय के लिए, लगभग अगर हो सके तो 14-15 मार्च तक रुके रहो अपनी बातों, क्योंकि आपकी बात अभी दूसरा सुनने वाला नहीं है, उसको लगेगा आप समझा नहीं रहे, उसे मार रहे हैं, ये चीज ज्यादा चलेगी, ठीक है। वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा, थोड़ा रुकिए, जैसे ही गुरु भी बदलेंगे मार्गी स्थिति में आ जाएंगे और चीज़ें बदलेंगी, तो ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है, बुध भी बदलेंगे अपने, तो वहाँ आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, तब आप लोगों को अपनी लीडरशिप में ले सकेंगे, नेतृत्व कर पाएंगे, वो बेहतर रहेगा। चाहे फिर वो घर की बात हो, घर में आपका सिक्का बोलेगा तब, अभी तो आपसे वो रहेंगे 2-4 पीछे, लेकिन जल्दी ही बनेगी बात। ठीक है, तो उपाय क्या अपनाएं वृश्चिक राशि वाले मार्च में? वृश्चिक राशि वाले अगर हो सके तो आप ना काले तिलों का और सफ़ेद तिलों का, इन दोनों तिलों को मंगलवार के दिन या फिर आप शनिवार के दिन इनका दान करें, किसी बहुत निर्धन व्यक्ति को ये दे के आए चीज़ें। या फिर जो लोग जैसे कि 12 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको आप अपने हाथों से कुछ खोए की मिठाई में ये चीज़ें बना के खिला सकते हैं, वो शुभता देगा। तो बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। राशि स्वामी जो है वो हो रहे हैं मार्गी, तो इनके लिए क्या लेके आ रहा है मार्च का महीना? देखिए, धनु राशि वालों के लिए काफी कुछ चीजें हैं इस बार, क्योंकि राशि स्वामी का मार्गी होना बहुत अच्छा होता है। अब क्या है कि जो आपको फैसले लेने हैं वो आप सही से ले पाएंगे और दूसरे लोग आपके फैसलों से सहमत भी होंगे। अच्छा। ये चीज बहुत अच्छी रहेगी, आपकी मेहनत अच्छी रहने वाली है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और आप दूसरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, मार्गदर्शक के रूप में आप उनके काम आएंगे। इस समय अपने छोटे भाई बहन अगर आपके हैं तो उनके लिए बहुत आप सहायक बनेंगे, उनको मदद करने वाले होंगे। और अगर घर परिवार की मैं अगर बात करूं तो घर में आपकी स्थिति मतलब एक बड़े की तरह रहेगी, जो बताते हैं कि कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए, इस तरीके से आप काम करेंगे। और परिवार में आपका स्नेह और प्रेम माता पिता से भी रहेगा और सबसे बना रहेगा। ठीक है, अगर हम करियर वाइज बोलें कि कहीं ना कहीं गुरु जो है शुभ दृष्टि डालेंगे, अब इन खुद की राशि पर भी शुभ प्रभाव देंगे, तो करियर के लिहाज से कैसा रहेगा? करियर की मैं अगर बात करूँ ना तो यहाँ तो पहली चीज है कि जो बुध भी आपके हैं वो करियर भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो और इस समय गुरु आपके जो बैठे हैं वो सप्तम पे यानी सोशल सर्कल पे बैठे हैं,
तो काम में धीरे धीरे ही सही काम बनेंगे। अभी एकदम जल्दबाजी से नहीं होगा। अगर मैं कह दूं कि नहीं शुरुआत से ही आप देखेंगे, वहाँ थोड़ा समय लगेगा। गुरु को भी बदलने दीजिए और साथ में बुध को भी बदलने दीजिए, तो कह सकते हैं कि महामध्य के बाद की स्थिति ज़्यादा आपके लिए पक्ष में रहेगी। तब अगर आप काम की तलाश कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही थी, नौकरी मिलने के चांस तब बनेंगे आपके लिए बेहतर। और अगर आप कुछ नया करना भी चाह रहे हैं तब कीजिएगा, तभी सबसे अच्छी स्थिति रहेगी आपकी। ठीक है, तो अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो इनके लिए कैसा रहेगा ये महीना? सेहत की मैं अगर बात करूं तो इस समय थोड़ा सा आपके लिए तो इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा अगर रहता है तो वो भागदौड़ से थकान को बढ़ाने वाली बात होगी देखा जाए, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड गले में परेशानी, इन चीज़ों से थोड़ी हो सकती है। लेकिन इस समय आप अपने परिवार के लोगों की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा चिंता रहेंगे, क्योंकि क्या होगा ना कि आपका उच्चस्थ शुक्र वो आपके परिवार में बैठ जाएगा। वहाँ पे क्या होगा कि वो हो सकता है पिता, माता या आपके घर के किसी बड़े की हेल्थ पे असर दे सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, उनके या तो स्वभाव में भी बदलाव देखने को मिलेगा या किसी कारण से परेशानी आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चिंता दे सकती हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, हेल्थ वाइज आपने बताया कि घर परिवार में किसी की तबीयत को लेके थोड़ी चिंता इन्हें सता सकती है। उपाय क्या अपनाएं धनु राशि वाले? देखिए, इनके लिए अच्छा है कि अब गुरु भी इनके अच्छे होने वाले हैं, तो अगर हो सके तो नारायण कवच का पाठ ज़रूर कीजिए। अच्छा। और श्री विष्णु जी को आप तिल का दान ज़रूर कीजिए, हल्दी का दान उनके समक्ष कीजिए। ये कार्य आप गुरुवार के दिन कीजिए, बहुत शुभता देगा आपको। जी ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। राशि स्वामी जो हैं वो आ रहे हैं सूर्य के साथ, तो इनके लिए क्या लेकर आ रहा है मार्च का महीना? देखिए, मार्च का महीना ना मकर राशि के लिए होगा काफ़ी चीज़ों में खास इसलिए कि शनि भी अस्त होने वाले हैं। अब आपके राशि स्वामी हैं, अस्त हो जाएंगे। और अस्त किसके साथ होंगे? अपने पिता के साथ। और सूर्य के साथ जब अस्त होंगे विकल हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि पिता पुत्र में आसान नहीं है बनना। वो अपनी धाक दिखाते हैं, वो अपनी धाक दिखाते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि द्वंद्व बहुत बना रहेगा चीज़ों को लेकर, किस पक्ष में जाया जाए, झुकाव कहाँ रखा जाए, वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल दे सकती हैं। और मेहनत तो रहेगी, परिश्रम में आगे रहेंगे, आलस्य नहीं दिखाना चाहेंगे। लेकिन जब शनि अस्त होगा ना, तब क्या होगा कि मार्च मध्य से तब मन में आएगा छोड़ देता हूँ, नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ, क्या ही फ़ायदा। ऐसी चीज़ें मन में बहुत आएंगी, क्योंकि आपका जो बल है तब थोड़ा कम होने लगेगा। तब आप ना दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे देंगे। तो यहाँ क्या होगा कि आपका अष्टम प्रभावित बली हो रहा है, सूर्य का प्रभाव आ रहा है ना, तो वो उसका प्रभाव ज़्यादा है, यानी अंधेरे पक्ष का प्रभाव आप पे बढ़ने वाला है। तभी आप अपनी चीज़ों को छोड़ने की चाहत भी रख सकते हैं, ये चीज़ों पे भी असर डालेगा। अगर पॉजिटिव बात करें कि कहाँ अच्छा है, तो पैतृक धन संपदा की स्थिति बहुत अच्छी है। कोई इंश्योरेंस से लाभ मिल सकता है, LIC कोई कराई है उसका लाभ मिल सकता है। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट जो किया था वो अब थोड़ा सा अचानक से आपके सामने फायदे के रूप में आ सकता है जी। और अगर दूसरी चीज़ देखें तो इस समय आपको जो यात्राएं हैं वो थोड़ा फायदा दे सकती हैं। ट्रैवलिंग में कुछ काम बन जाए छोटे छोटे, उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ थोड़ी प्रॉफिट की स्थिति भी बनेगी। और दूसरी चीज़ मैं कहती हूँ कि कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति बन सकती है, क्योंकि अब आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी मजबूत हो गए हैं। तो यानी आपके काम बनेंगे, आप काम की तलाश में हैं तो वो पूरे होंगे। और अगर अपना काम शुरू करना है तो वो समय थोड़ा अच्छा है आपके लिए। और स्पेशली तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, IT सेक्टर में लोग हैं और मतलब हवाई जहाज से संबंधित चीज़ों में लगे हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छे मौके हैं। अच्छा ठीक है, अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो कैसा रहेगा इनके लिए? अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो विशेष रूप से ना इनके कंधे की स्थिति, इनके गर्दन की स्थिति और इनके सिर की स्थिति ज़्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि पाप ग्रहों का जमावड़ा उसी तरफ ज़्यादा है, शरीर के इन्हीं अंगों पे असर दिखा रहा है, तो वो असर डालेगी। और दूसरी चीज़ की इन पर भी अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम पे असर ज़्यादा पड़ सकता है। तो यहाँ इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उपाय की। तो उपाय क्या अपनाएं मकर राशि वाले?
देखिए, उपाय की अगर बात करें तो इस समय आप शनि का तो जाप करिए। शनि यानी शनिवार के दिन कुछ दान कीजिए किसी गरीब असमर्थ को, या तेल में अपनी छाया देखकर, जिसे हम छाया दान कहते हैं, वो ज़रूर कीजिएगा शनिवार को, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की, जहाँ पे है राहु और सूर्य भी अभी बने हुए हैं वहीं पे, तो इनके लिए कैसा रहेगा ये मार्च का महीना? देखिए, मार्च की मैं बात करूं तो उथल पुथल वाला समय है, ठीक है, तो आसान तो नहीं है, अभी भी ग्रहण की स्थिति भी है, वो भी अपना असर जरूर डालेगी, तो शुरुआत में ही लगने वाली है, तो मन और विचार काफ़ी परेशानी वाले रहेंगे, ठीक है। तो इस समय थोड़ा संभल के काम करने हैं, जल्दबाजी में नहीं आना है, और मतलब दिखावे में नहीं पड़ना है, ये कुछ चीज़ें आपको कंट्रोल में रखनी है, और शांति तो बना के ही रखनी है। अब आप कहेंगे कितने लंबे समय तक शांति रखनी है, तो मैं कहूँगी जब तक रख सकें तब तक रखिए। क्योंकि कुंभ राशि वाले सच में बहुत परेशान ही हैं, क्योंकि राहु है ना, देखते हैं काफी टाइम से, मतलब कि हमारा अच्छा समय कब आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन कब आएगा? देखिए, जब ये ग्रह हटेंगे, अब ये मैं क्या करूँ, वो गोचर में चलते रहते हैं, अपना असर डालते रहते हैं। अंगारक योग आप पे ही बन रहा है, तो आपको स्वभाव को भी तो वो कर देगा खराब, क्या ही कर सकते हैं। और राहु एक लंबे 1.5 साल समथिंग तो ये चलते ही रहेंगे आपके पास ही, तो वो जब तक हटेंगे नहीं तब तक राहत कैसे मिलेगी। और जब पाप ग्रहों का भी एक लंबा असर आप झेल रहे हो, तो वो अपना असर तो डालेंगे ही डालेंगे। तो सूर्य, मंगल, राहु, इनका असर बिना दिए तो जाएगा नहीं। तो इसी वजह से आपके लिए तो एक लंबा है समय की शांति और धैर्य को बना के ही रखना है, क्योंकि उपद्रव आपके पास ही आ रहे हैं, आपकी ही राशि में उपद्रवों की विस्तारता देख रहे हैं। क्योंकि लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अब धैर्य, अब सब्र नहीं रहा, कितना हम सब्र रखें, कितना धैर्य रखें। नहीं, बिल्कुल बात सही है। ऐसे ही तो भारत की हो रही है स्थिति, क्या है, क्योंकि धैर्य खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हमारा कुंभ राशि प्रभावित हो रही है इतने राहु से, तो हमारे जो पड़ोसी क्षेत्र हैं वो सब हमसे अस्त व्यस्त हैं। क्यों अस्त व्यस्त है? इसीलिए तो उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो हमारा सारा एक जो 11 राशि है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो उसका असर तो हमें मिलेगा। दशम भाव हमारा ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हो रहा है, तो हमारे जो ये सिर्फ पर व्यक्ति की परेशानी नहीं हो रही है, ये राष्ट्र को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और ये आप सामने देखते हैं, कभी बांग्लादेश में हो जाना, चुनाव अभी हुए हैं तो वो भी हमारे मत के तो दिख नहीं रहे हैं, विपक्षी पार्टी है। या फिर हमारे नेपाल की स्थिति की देखिए आपने, श्रीलंका हो गया, और पाकिस्तान चाइना के साथ तो है ही हमारी। तो ये एक आपकी ही नहीं है, अभी तो उपद्रव बने हुए हैं, और अपने बड़े रंग रूप, रौद्र रूप ना ले आए, जैसे रौद्र संवत आया है, तो इसके लिए आप ही को धैर्य रखना है, और कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर हम करियर वाइज देखें तो कैसा रहेगा इनके लिए मार्च? करियर ठीक है, आप कर लेंगे, बेहतर करेंगे, आपके पास संभावनाएं बढ़िया हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वही है, अपने पद को पाने के लिए अभी तो संघर्ष है लंबा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हार जाएंगे, हारने वाली स्थिति नहीं है, जीत आपकी है, आपको मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और दूसरी चीज़ एक बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए जो इस समय बेस्ट पार्ट क्या मिलेगा, अब जो इनको मिलेगा, इनका भाग्येश प्रबल हो जाएगा। तो भाग्येश क्या है, इनके शुक्र की स्थिति है, इनके घर परिवार की स्थिति प्रबल हो जाएगी। भाग्य बली, तो फिर आपको भी बल मिलेगा जरूर। और वो शायद इतना ना, लेकिन मिलेगा जरूर। दिखने में आपको समझना है कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यानी आपके लिए आध्यात्मिक पक्ष बहुत अच्छा है, यात्राएं लंबी कर पाएंगे, और साथ ही साथ गंगा स्नान की स्थिति बनेगी आपके लिए, और आपको दूसरे लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। ट्रैवलिंग अच्छी है, रोमांचक रहेंगी, रोमांचक यात्राओं का भी कर पाएंगे। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होंगे जो जीवन में अलग रंग लाने वाले होंगे। घर में कुछ नए वाहन की आगमन की स्थिति बनेगी, या फिर कोई बदलाव, प्रॉपर्टी से रिलेटेड खरीदारी हो सकती है, तो ये समय भी अच्छा है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर पक्ष खराब है, कहीं लाभ भी मिलने वाला है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो अब मिलेंगी आपको। तो कुंभ राशि वालों को जो उनका बुरा पक्ष चल रहा है उसे छोड़कर कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि लाभ क्या आ रहा है। बिल्कुल, अगर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी कम होगी। बिल्कुल होगी। गुरु भी अपनी परेशानी बदलेंगे, अब विचार भी बदलेंगे इनके, और समझेंगे। ठीक है, एक उपाय इनके लिए कुछ बता दीजिए कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय यही है कि आप एक तो राहु के मंत्र करें। अभी तो फिलहाल इस महीने आप राहु के मंत्र शनिवार के दिन करें, ठीक है। और साथ ही साथ आप लगातार दान का कार्य करते रहें,
ये आपके लिए ज़रूरी है। ग्रहण आने वाला है, ग्रहण के दिन हो सके तो नारियल का दान ज़रूर करें, अपने ऊपर से वार कर उस नारियल का दान करें। ये ग्रहण के प्रभाव को कम करेगा और जो नेगेटिव प्रभाव है उसे रोक लेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं मीन राशि की ओर, जहाँ पे अब ग्रहों का जमावड़ा शुरू होगा। जहाँ पर ऑलरेडी हैं हमारे शनिदेव, वहाँ पे आ जाएंगे शुक्र भी और आ जाएंगे सूर्य भी। तो इनके लिए अब क्या आ रहा है मार्च के महीने में? देखिए, जो महीना मीन राशि के लिए आएगा, फायदे की चीज ये रहेगी कि राशि स्वामी मार्गी हो रहे हैं। गुरु का मार्गी होना इन्हें फल तो देगा ही देगा। ठीक है, अब बात आती है कि इनके पास सूर्य भी आएंगे, शुक्र भी आएंगे, शनि तो वहाँ है ही है, तो इन्हें चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं है चीजें नहीं मिलेंगी। घर परिवार में इनको चेंजेस दिखेंगे, घर के लिए कुछ नया कर पाएंगे, सामानों की खरीदारी का समय बनेगा, ये दौर आएगा। और आप अब क्या करेंगे, परिवार के लिए आप अपनी तरफ से बहुत कुछ करेंगे और परिवार उसे देखेगा भी। ये भी चीज है, यानी आपको अपने परिवार का स्नेह, लगाव, माता का स्नेह जरूर मिलेगा। और दूसरी चीज कि इस समय आध्यात्मिक पक्ष प्रबल होगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। अधिकारी वर्ग या जो आपके वरिष्ठ लोग हैं, इनसे आपको थोड़ी सी वो चीजें हो जाएंगी, नियम अनुशासन की बातें तो सुनने को मिलेंगी, लेकिन सहयोग भी इनका बना रहेगा। ये इनके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। और लेकिन एक थोड़ा सा पक्ष है जो थोड़ा सा कमजोर भी रहेगा, क्योंकि द्वादश पे ही हमारे राहु भी रहेंगे, मंगल भी रहेंगे और शुरुआत में सूर्य का भी प्रभाव। हाँ, तो शुरुआती पक्ष में तो चिंताएं रहेंगी, सेहत को लेके हो सकती है, खर्च को लेके हो सकती है। अभी भी खर्च कंट्रोल में रह पाना आसान नहीं होगा, तो बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ का है कि जो मल्टीनेशनल में है उनके लिए तो ठीक स्थिति है, या जो अपने घर से दूर रहते हैं उनके लिए थोड़ी संभलने की स्थिति है। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा संभल होगी, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान देना ही देना होगा अभी भी आपको। 12 मार्च के बाद ही चीजें सुधार की तरफ चलेंगी, तब गुरु की स्थिति भी सुधरेगी ना, तब ठीक चीजें अपने अपने स्तर पर काम करने लगेंगी और तभी आपका आर्थिक पक्ष भी बेहतर भी होने लगेगा। जी, ठीक है, आर्थिक पक्ष का तो आपने बता दिया। अगर हम करियर वाइज देखें और हेल्थ वाइज देखें तो इनके लिए क्या लेके आ रहा है मार्च? काम की स्थिति अच्छी रहेगी इनके लिए, बने रहेंगे काम, कुछ छोटे छोटे काम इनको मिल भी सकते हैं, अपने कामों में ये अच्छा कर भी पाएंगे। ये टाइम इनके लिए है तो सही, बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज़ कि जो लोग धार्मिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, उनसे जुड़े काम कर रहे हैं, उनकी बिक्री अच्छी रहने वाली है, विस्तार होगा उनके लिए। और जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी स्थिति बेहतर है, इस समय लाभ की स्थिति है। और अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की स्थिति ना आपकी मध्य मार्च के बाद ही सुधरेगी, लगभग 20 के बाद, तब बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ करने का समय होगा, बेहतर परिणाम का समय होगा। ठीक है, और हेल्थ वाइज? सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कारण कि जो आपका अभी शुक्र की स्थिति होगी वो आपके ही लग्न पे असर डालने वाली है। ठीक है, तो वहाँ क्या है, अष्टम का भी प्रभाव आ गया है, तो अभी स्वभाव बदलेगा, थोड़ा मन में रख सकते हैं चीजें, मन में रखेंगे तनाव बढ़ेगा, मानसिक स्थिति प्रभावित होगी, बालों का गिरना वो आपको परेशानी दे सकता है। ठीक है, और सिर दर्द या माइग्रेन की स्थिति इस समय असर डाल सकती है, तो इस पे थोड़ा कंट्रोल और अपना ध्यान बना के रखें इस पे, अगर हो सके तो। अच्छा, ठीक है, आपने सावधानी तो बता दी, अब उपाय भी इनके लिए कुछ बता दीजिए आप। अगर हो सके तो आप पीली हल्दी का जो है उपयोग, माता को, देवी दुर्गा को पीली हल्दी का तिलक जरूर करें अपने हाथ से। ठीक है, और ये कार्य आप नियमित कर लें तो बहुत अच्छा है, नियमित नहीं कर सकते तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार का ये 2 दिन चुने, ये करें, इससे आपको राहत मिलेगी। ठीक है, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि मार्च का महीना जो है सभी राशियों के लिए क्या लेकर आएगा, क्या उपाय उन्हें अपनाना चाहिए और कैसे वो अपना जो जीवन है वो संवार सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।